श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कई अवधारणाओं और शब्दों का संक्षेप में वर्णन करते हैं, जिन्हें उपनिषद विस्तार से बताते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की मंजिल क्या तय करती है। वे ये भी बताते हैं कि अगर मृत्यु के समय हम भगवान को याद करें तो हम उन्हें अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते मित्रों, आज हम भगवत गीता का 8वां चैप्टर अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोध्याय उनकी चर्चा करेंगे। 7वें अध्याय में जो कुछ भगवान ने रहस्य ओपन अप किए थे उनकी पर थोड़ा प्रकाश डाला था। आज ये जो 8वां चैप्टर जो है वो कहते हैं कि जब हमारा मृत्यु होता है, कोई किसी भी व्यक्ति का जब मृत्यु होता है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, कहां जाता है, कौन ले जाता है, कैसे जाते हैं। योगियों अगर योगी है, अगर उनका शरीर छूट जाता है मतलब मृत्यु होते तो उनका उसके अंदर से सूक्ष्म शरीर जो है वो कैसे निकलता है। अगर कोई संसारी व्यक्ति है उनका अगर मृत्यु होता है तो वो कैसे जाता है। इस प्रकार से सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे अक्षर ब्रह्म योग इस अध्याय में भगवान ने दिए हैं। सबसे पहले अर्जुन 7 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। जैसे पूछते हैं कि ये भाई ब्रह्म तत्व क्या है, और ब्रह्म तत्व के बारे में भगवान कहते हैं कि ये जो ब्रह्म तत्व है वही ईश्वर है और वही तेरा अपना वास्तविक स्वरूप है। इस प्रकार से ब्रह्म तत्व की चर्चा करते हैं। उसके बाद अध्यात्म क्या है, अधि आत्मा मतलब अपने अस्तित्व के बारे में जो ज्ञान दिया जाता है उसको अध्यात्म विद्या कहा जाता है। तो ये अध्यात्म है। कर्म क्या है, और उसके बाद अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदेव किसे कहते हैं, अधियज्ञ किसे कहते हैं। ये सारे जो प्रश्न अर्जुन पूछते हैं उनमें से जो सबसे हमारा जो हमें अपनी ओर अगर देखते हैं तो ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि अंत काल में जैसे हमारा मृत्यु होता है तो हमारी गति किसके पर निर्भर करती है। क्या हमारे कर्म पर निर्भर करती है या फिर हमारे अपने जो मानसिकता है, हमारे जो विचार है उसके पर करती है। और भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में अगर मेरा स्मरण किया गया तो फिर तेरी मुक्ति पक्की मान। यानी कि अंत में जब हमारा मृत्यु होता है उस समय भगवान का चिंतन करना, उसका अर्थ ये होता है कि हमारी जो चित्त वृत्ति होती है ना। और कई लोग मुझे बोलते हैं कि स्वामी जी अगर गीता जी में भगवान कहते हैं कि अंत में मेरी मति रखे, भगवान को याद करे, तो मैं ऐसा करता हूं कि पूरे जीवन भगवान को याद नहीं करूंगा, लास्ट में भगवान को याद कर लूंगा, तो क्या मुझे मेरी मुक्ति हो जाएगी। अरे भाई एक बात समझ लेना कि पूरे जीवन में जो किया है ना वही अंत में याद आता है। ऐसा नहीं होता कि पूरे जीवन आपने कुछ बुरे कर्म किए और लास्ट में भगवान याद आ गए, ऐसा नहीं होता। हमारे चित्त की जो वृत्ति होती है जो हम रोज रोज करते हैं ना वो पक्की होती है, और जब मृत्यु का समय आता है ना तो वही चित्त वृत्ति का साम्राज्य हमारे पर छा जाता है। इसलिए भगवान यहाँ रहस्य खोलते हैं कि अंत में मेरा स्मरण का मतलब होता है पूरे जीवन में अगर तू मुझे रोज रोज याद करेगा तो अंत में मैं ही तेरे को याद आऊंगा, और भगवान याद आ गए तो हमारी जो गति है वो ऊर्ध्व गति पक्की मानी जाती है। तो भगवान इस बात यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद एक शब्द जो गीता जी के अंदर ये 8वें चैप्टर में जो कहा गया है वो बहुत इंस्पायरिंग वर्ड है। यहाँ पे जो भगवान ने कहा है 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तस्मात् यानी कि इसीलिए तेरे को क्या करना है अर्जुन। अर्जुन के रूप में हम अपने आप को भी देख सकते हैं। क्या करना है, सर्वेषु कालेषु सदैव हमें यह करना है माम अनुस्मर, भगवान को, परम सत्ता को, चैतन्य को, ईश्वर को याद करना है, और साथ साथ में युद्ध भी करना है। युद्ध का मतलब हमारा स्वधर्म स्वकर्म। तो यहाँ अर्जुन को अगर ध्यान में रखे तो भगवान का अर्थ कहने का अर्थ ये होता है कि तू मेरी ओर देख, मुझे याद कर और तू युद्ध कर। मगर युद्ध का अर्थ यह भी होता है कि हमारा स्वधर्म, जैसे मैं सन्यासी हूं, मैं साधु हूं, तो मेरा स्वधर्म किसी को ज्ञान देना। मगर ज्ञान देते समय मेरी नजर किसी कौन सी दक्षिणा देता है, कौन अच्छा व्यवहार करता है, कौन मेरे साथ अपने
नजदीक के लोग हैं, कौन दूर का है, वो सब नहीं देखना है। भगवान को देखकर मुझे ज्ञान देना है और जो भी परिस्थिति आ जाए उसके अंदर मेरे उस परिस्थिति का मुझे सामना करना है। इसलिए जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मैं ऑलवेज भी बताता हूं कि भगवान को याद रखने का मतलब होता है जो भी होगा अच्छा होगा। तू अपना कर्म कर, अपना स्वधर्म जो है वो बेस्ट लेवल से तू करता जा। जो तू ठीक करेगा तो तू अच्छी तरीके से अपने फल को प्राप्त करेगा, अच्छा फल होगा वही तेरे सामने आएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। भगवान को याद करने का अर्थ यह भी होता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैं कर्म करता हूं, फल वो देता है, तो फल देने वाला कभी भी पक्षपात नहीं करेगा। बोलते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। भगवान को समझे बिना ही कहा जाता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देर हमारी दृष्टि से है, प्रकृति और भगवान की दृष्टि से कभी भी देर नहीं होती। योग्य समय पे योग्य व्यक्ति को योग्य फल मिल ही जाता है, चाहे वो जंगल में हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे फ्लाइट में मुसाफरी करता हो। जो व्यक्ति जहां होता है वहां उनको कर्म का फल उनको भगवान दे ही देते हैं। तो कर्म फल देने वाला जो भगवान है वो हमारे कर्मों के मुताबिक हमको फल देगा। इसलिए कभी नहीं डरना चाहिए। कभी भी हमारे जीवन में ऐसा मुश्किल परिस्थिति आ जाए तो भी हमें जो करना है वो हम करते रहना है। भगवान अपने फल अपने समय पे, जब भी हमारा समय आएगा उस समय पे वो फल हमको दे ही देंगे। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो योगी लोग होते हैं वो पूरे प्राण को अंदर से, यहाँ पे हमारा जो आज्ञा चक्र है, भगवान गीता जी में बताते हैं कि ये सर्वद्वाराणि संयम्य, सब जगह से प्राण को खींचकर आज्ञा चक्र पे लाकर वो योगी लोग हैं वो ओम का उच्चारण करते हैं, तब सीधा उच्च लोक में उनकी गति होती है। और फिर बोलते हैं कि दो प्रकार की गति, कृष्ण गति और शुक्ल गति। जो यहाँ पे शुक्ल गति है वो अपुनरावृत्ति है, वहां जाने के बाद वापस नहीं आता। और जो कृष्ण गति है वो संसारी लोगों की होती है, जो कामना वाले लोग हैं, जो अपने कामना पर नियंत्रित नहीं पा रहे हैं, नियंत्रित नहीं पा सके हैं और पूरा जीवन संसार की ओर दिया है, तो उनका जब मृत्यु होता है तो अगेन फिर संसार में आता है और फिर बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ऊपर का मतलब होता है सूक्ष्म लोग, नीचे का मतलब होता है स्थूल लोग। तो ये जो उनकी यात्रा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मरे। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ये संसार चक्र चलेगा, कृष्ण गति में चलेगा। अगर शुक्ल गति वाला कोई व्यक्ति होता है, कोई ज्ञानी लोग होते हैं, तो वो फिर प्राण छूटने के बाद फिर से उनका जन्म नहीं होता है। इस प्रकार की दो गति की बात करते हैं। और उसके बीच में भगवान एक अच्छी सी बात ये भी बताते हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह। जो अनन्य चित से सदैव मेरा स्मरण जो करता है, तस्या हम सुलभ पार्थ। तो बोलते हैं ना कि भगवान की प्राप्ति करना सुलभ है कि दुर्लभ है। हाँ, दुर्लभ मनुष्य शरीर जो है ना वो दुर्लभ है, मगर भगवान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। भगवान खुद कहते हैं यहाँ पे देखो 8वें चैप्टर में कि सुलभ, मेरी प्राप्ति सुलभ है। किसके लिए? जो सदैव अनन्य चेता न अन्य, दूसरी जगह पे नहीं, मेरे को देखने वाले होता है, मेरी शरण में आने वाले हो। लाइक ऐसे नरसिंह मेहता, मीराबाई, कबीर, ये जो लोग भगवान के भक्त हो गए, वो भगवान के सिवा किसी को भगवान से नहीं मांगते हैं। इससे पहले भी मैंने कहा था कि भगवान से अगर हम प्रार्थना करते हैं ना, तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से कौन सी प्रार्थना करते हैं? वो भगवान से और कुछ नहीं मांगते, भगवान से भगवान को ही मांग लेते हैं। हमारे जीवन में तेरे सिवा, तेरे से कम और कोई हमें चाहिए ही नहीं। इस बात से जीने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं भगवान के मेरे ऐसे लोग जो मेरे भक्त हैं वो मेरे को प्राप्त कर जाते हैं। तो अनन्य चेता, ये सब तो याद रखना है। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि यम प्राप्य निवर्तद्दाम परमम मम। ऐसे मेरे लोग, ऐसे मेरे भक्त अगर मेरी भक्ति करते हैं
तो मेरे लोक को प्राप्त करते, इसका मतलब भगवान के साथ उनका आत्मा मिल जाता है और फिर भगवान और भक्त एक नहीं होते। जैसे हमारी मीराबाई द्वारका के अंदर भगवान के साथ शरीर के अंदर समा गई थी, उसी बात यहाँ गीता में भी कहते हैं कि अगर मेरा ऐसा भक्त है तो उनको मैं अपने आप में समा लेता हूं। तो ये रहस्य है, अगर भगवान का कोई भक्त बनता है तो भगवान को सुलभता से प्राप्त कर जाता है। और बहुत सारी बातें हैं, मगर आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट अभी 9वां अध्याय, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ओम तत्सत।